जय महाकाल भक्तजनों, जय मां कामाख्या। पितृदोष वडवडेरों का दोष स्थायी या पक्का क्यों होता है? आज हमारे पास जितने भी हॉरोस्कोप आते हैं, जितनी भी जन्म पत्रिका आती हैं, इनमें अधिकांश पत्रिकाओं में पितृदोष की उत्पत्ति पाई जाती है। यानी जन्म पत्रिका से पता लग जाता है कि पितृदोष है। इसका साफ साफ मतलब है कि पितृ और कुल देवता के नाराज होने पर वह रक्षा नहीं कर रहे हैं। और जब पितृ देवता और कुल देवता दोनों ही रक्षा नहीं कर पा रहे, तब बाहरी शक्ति, जिसको हम प्रेत कहते हैं, पीर कहते हैं, ब्रह्म कह सकते हैं, सती कह सकते हैं, वीर कह सकते हैं, ऐसी शक्तियां घर में प्रवेश कर जाती हैं या उनके साथ हो जाती हैं। जिनके पितृ नाराज हो जाते हैं, इससे पितृ दोष की उत्पत्ति हो जाती है और इससे बहुत सारे कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। हर कदम कदम पर कष्ट की प्राप्ति होती है। कई बार सर्विस छूट जाती है, कभी बच्चे पैदा नहीं होते और कई बार लड़का होकर मर जाता है। आपके प्रारब्ध के अनुसार पैसा जरूर मिलेगा, परंतु आपके पास बरकत नहीं होगी। आप पैसे से सुख नहीं खरीद पाओगे, पैसे से आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, परमानंद नहीं खरीद पाओगे। इसके लिए घर परिवार चाहिए, और जब पितृ देवता और कुल देवता ही नहीं है, तब घर में प्रेत आ जाएगा, पीर बाबा आ जाएगा, सती आ जाएगी। तब ब्रह्म को पूजने लगेंगे, वीर को पूजने लगेंगे। तब आपकी पूजा तो ये बीच में ही खा जाएंगे। ये कुल देवी कुल देवता और इष्ट देवता की पूजा भी बीच में ही रोक देते हैं और रोक कर खा जाते हैं। क्योंकि प्रेत, वीर, ब्रह्म, सती या वीर, ये सभी तो यहीं उत्पन्न हुए हैं। ये आद्य शक्ति या भगवान नहीं है। जब आप अपने घर पर पूजा स्थल पर हरे कपड़े वाले पीर बाबा को बिठा देते हैं, सफेद कपड़े वाले जिन्नात को बिठा देते हैं, वहां पर लोभान जलाने लगते हैं, तब आपके घर में कुल देवी कुल देवता पितृ देवता आपके स्थान को छोड़ देते हैं। वो आपको ही त्याग देते हैं। ये बहुत रहस्यमयी बात है। कुल देवता और कुल देवी आपकी रक्षा करते हैं और पितृ देवता भी आपकी रक्षा करने की बात करते रहते हैं और करते भी हैं। आपकी भलाई इसी में है कि अगर आप इनको पूज रहे हैं, किसी प्रेत को, किसी ब्रह्म को, किसी सती को, किसी पीर को, किसी जिन्नात को, तो इनकी पूजा करनी बंद कर दो और अपनी कुल देवी कुल देवता को मनाने में लग जाओ। कुछ समय तक पूजा करोगे तो वे मान जाएंगे, क्योंकि ये जल्दी नहीं मानते। ये पीर, सती, जिन्नात, ब्रह्म घर में सबकी पूजा लेने लगते हैं और अपनी शक्ति बढ़ाने लगते हैं। ये इष्ट देवता की भी पूजा भी ले लेते हैं। आप भटकते रहोगे। कुल देवी कुल देवता पितरों की पूजा नहीं जा रही है। इससे क्या होगा? धीरे धीरे वंशनाश हो जाएगा। जब लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होंगी, जब बच्चे ही नहीं पैदा होंगे। अगर बच्चे पैदा होंगे या तो लड़का मर जाएगा तो वंश समाप्त हो जाएगा। क्योंकि पुत्र और कुल देवता ने तो पहले ही आपको त्याग दिया है। और प्रेत तो हमेशा हत्या करके ले जाते हैं। आजकल मांस शराब खाने पीने के चक्कर में पीर जिन्नात को प्रभु मानकर उनकी कई लोग पूजा कर रहे हैं और कुल देवी कुल देवता को घर से बाहर निकाल दिया है।
अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो वे कहेंगे शराब ना पियो, मांस ना खाओ। पर खाने पीने के चक्कर में देवी देवता को बाहर निकाल दिया गया। घर में गुग्गल की धुनी की जगह लबान की धुनी चलने लग गई है, जो कि प्रेतों को लगाई जाती है। इसलिए पितृदोष पक्का हो गया है। जिन जिनका पितृदोष कुल देवी दोष स्थायी रूप से हो गया है, वे मान कर चलें कि उनके बाद अगली पीढ़ी में वंश वृद्धि नहीं होगी। ये सत्य है। अगर लड़का है तो लड़की की मृत्यु माता पिता के सामने हो सकती है।